दिस इज़ वकास अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम टैब्लो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं और लास्ट ट्रेनिंग सेशन में हमने रेवेन्यू को ओवर द मंथ एनालाइज किया था। आइए इसी को कंटिन्यू करते हैं और फर्दर एनालिसिस करते हैं। मैं अगेन अपने टैब्लो को जो है वो लॉन्च करूँगा। Once it is launched, you can see we have a two file, which is the data preparation, which was the first file, and the second file we worked on is a online versus offline order. इसी पे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके पास ये फाइल डाउनलोड हैं तो आप अपने फोल्डर में जाके ओपन में चेक कर सकते हैं। इफ़ नॉट तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो रही होगी फ्रॉम टैब्लो पब्लिक, आप यहाँ से भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इस पर फर्दर काम कर सकते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फाइल ओपन हो जाएगी और हमारे पास लास्ट सेशन का जो फाइल्स हैं, जो हमारे पास डाटा सोर्स हैं, डाटा सोर्स में आपने अब देखें ये डाटा सोर्स में मैंने क्लिक किया तो ये मुझसे डाटा सोर्स मांग भी रहा है, तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा ताकि ये हमारे डाटा सोर्स से कनेक्ट हो जाए। और आपने देखा होगा कि डाटा सोर्स के अंदर हमने रिलेशन बिल्ड किए थे, कनेक्शन बिल्ड किए थे। कनेक्शन जो है इट इज़ द हार्ट ऑफ द टैब्लो प्रोसेस। अगर आप ये कनेक्शन बिल्ड नहीं करेंगे तो आप टैब्लो में कोई भी एनालिसिस या विजुअलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द हार्ट। सबसे पहले तो आपने ये कनेक्शन बिल्ड करना है। अगर आपने हमारी इसकी ट्रेनिंग नहीं देखी तो आप डाटा प्रिपरेशन इन टैब्लो की वीडियो जाके देखें। आपको वहाँ पे ये डिटेल में मिल जाएगा कि ये किस तरीके से क्रिएट किए गए हैं, कार्डिनैलिटी क्या होती है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। एंड इन द लास्ट सेशन वी हैव सीन कि जो हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो सेल्स थी ओवर द मंथ, वो क्या थी। हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के लिए एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाई थी जिसमें हमने एक कंडीशन स्टेटमेंट लिखी थी, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऑनलाइन, इसको हम एडिट करते हैं और मैं दिखा देता हूँ। हमने एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी जिसमें लिखा था कि अगर इस कॉलम की वैल्यू ज़ीरो है तो उसको आप ऑनलाइन कंसीडर करें। एलिफ अगर इस कॉलम की वैल्यू जो है वो -1 है तो आप उसको ऑफलाइन कंसीडर करें। और फिर स्टेटमेंट एंड होती है एंड के कीवर्ड से, इफ से स्टार्ट होती है और एंड पे एंड के कीवर्ड पे होती है। तो ये हमने एक वैलिड कैलकुलेटेड फील्ड बनाई थी, तो हमारे पास एक नई कैलकुलेटेड फील्ड या आप ये समझ लें कि एक नया कॉलम जो है वो क्रिएट हो गया था। इस कॉलम का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया था, हमने कलर्स में दिया था तो इसने बाइफरकेट कर दिया, ऑनलाइन का डाटा अलग दिखाया और ऑफलाइन का डाटा यानी कि ऑन साइट का डाटा अलग दिखाया। और ये आपको टोटल ड्यूज़ का मतलब यहाँ पे रेवेन्यू है। तो यहाँ पे ये जो हम काम कर रहे हैं वो टोटल ड्यूज़ पे काम कर रहे हैं। तो टोटल ड्यूज़ में हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि हमारे पास जो सेल्स थी या हमारे पास जो रेवेन्यू था वो किस तरीके से ओवर दी मंथ जो है वो मूव ऑन कर रहा है। आज इसमें हम फर्दर एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेल्स हैं उसमें क्या ऐसे इश्यूज हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारी सेल्स को, और हम इसको इस पैटर्न को अनकवर करेंगे थ्रू अ प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट और जो हमारे टोटल ड्यूज हैं उनके बीच में रिलेशन चेक करेंगे कि क्या इनके बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशन है, ताकि हम इसके ऊपर कोई एडिशनल कंसिडरेशन कर सकें अपने प्रॉफिट को स्केल करने के लिए। तो आइए मूव ऑन करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि हम अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो आप इधर सर्च कर लें हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअली आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। इसको हम रॉ कॉलम में रखेंगे और हमारे पास जो टोटल ड्यू है, टोटल ड्यूज जो हैं वो हम कॉलम में, ऑब्वियसली ये सम बता रहा है तो हमें प्रोडक्ट वाइज करना है। तो प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस करने के लिए हम एवरेज कॉस्ट ले लेते हैं या एवरेज रेवेन्यू ले लेते हैं। तो किस तरह लेंगे, आप इधर क्लिक करें, मेजर में जाएं और यहाँ पे एवरेज वैल्यू ले लें और स्टैंडर्ड कॉस्ट की भी आप एवरेज वैल्यू ले लें। मेजर में जाएंगे और एवरेज ले लें। अब चूंकि ये आपको सिंगल डॉट दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस करूँ। पहले तो मैं अपनी शीट का नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस, और इसको हम, तो हमारे पास प्रोडक्ट का नेम अवेलेबल है। तो आइए ज़रा नेम को चेक करते हैं और नेम को हम क्या करेंगे,
डिटेल्स में लेकर आ जाएंगे। तो ये हमें जो कॉस्ट दिखाएगा, या हमारे पास जो कंपैरिजन दिखाएगा, जो स्कैटर प्लॉट बना रहा है। देखिए स्कैटर प्लॉट इसने खुद बनाया है। जब आपके पास दो क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ हों तो स्कैटर प्लॉट बनता है। जब भी आपके पास दो क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ होंगी तो उनके बीच का रिलेशन जो बनेगा वो स्कैटर प्लॉट के थ्रू बनेगा। तो आपने देखा कि ये इसने हमें प्रोडक्ट वाइज जो है वो कोरिलेशन बता दी। इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा। पैटर्न का मतलब ये है कि या तो ये अपवर्ड की तरफ मूव करता, या ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करता। इट इज़ लिटिल बिट गोइंग टूवर्ड्स द डाउनवर्ड पैटर्न। तो लग ये रहा है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव पैटर्न है, बट इट इज़ नॉट अ क्लियर पैटर्न। हमें पैटर्न चेक करने के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। अदरवाइज हम स्कैटर प्लॉट को भी देख के बता सकते हैं कि कोई पैटर्न है कि नहीं। आई एम नॉट सीइंग एनी पैटर्न। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जो हमारे टोटल ड्यूज हैं उनमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। अब मैं ये करता हूँ कि क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का डिटेल्स अवेलेबल हैं कि ऑनलाइन कौन सी हमारे पास जो है वो सेल्स हैं और ऑफलाइन कौन सी सेल्स हैं, तो मैं उसको कलर बाइफरकेशन कर सकता हूँ। इस तरीके से ऑनलाइन, ये हमने कल बनाया था, इसको कलर के थ्रू हम बाइफरकेट कर सकते हैं। तो देखिए बाइफरकेट करके हमें और थोड़ा सा डिटेल में पता चल रहा है कि जहाँ पे हमारे पास ऑफलाइन सेल्स हैं वहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट हाई है, जबकि हमारे पास सेल्स की वैल्यू जो है, देखिए ये हमारे पास रेवेन्यू की वैल्यू है। रेवेन्यू की वैल्यू जितनी जितनी आपकी राइट साइड पे जाएगी उतने ज़्यादा रेवेन्यू होगा, जितनी लेफ्ट साइड पे होगी उतना लेसर रेवेन्यू होगा। ऑन दी अदर साइड जितना आप वर्टिकली डाउन साइड देखेंगे तो वो हमारे पास लेस कॉस्ट है, जितना ऊपर जाएंगे उस वक्त हमारे पास हायर कॉस्ट है। तो आप देखें इस पॉइंट पे हमारे पास रेवेन्यू कम है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है 3954, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास आ रही है 2171। इसका मतलब ये है कि ये रेवेन्यू और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है। जबकि आप दूसरी वैल्यूज़ को देखेंगे जहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो 1898 है। ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इसके अंदर और फर्दर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी। तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है उसका वो आ रहा है 57,234। अब मैं एक और इसमें काम कर सकता हूँ कि हमारे पास सेल्स के ऊपर आईडी इशू हुई हुई है। आईडी का क्या मतलब है, जो भी प्रोडक्ट है उसका जितनी भी सेल हुई है वो हमारे पास सेल्स और ऑर्डर आईडी के अंदर अवेलेबल है। तो मैं लिखता हूँ सेल्स ऑर्डर आईडी। तो ये हमारे पास सेल्स ऑर्डर आईडी। अगर मैं इसको साइज के डाटा के अंदर दूंगा और मैं ये करूँगा, अच्छा ये हमारे को तो सम करके बता रहा है, मैं इसको मेजर चेंज कर लेता हूँ और मेजर में जाके मैं इसको कर लेता हूँ काउंट। तो एक्चुअली जिस प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा ऑर्डर है उतना साइज़ बड़ा है। देखें ये यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आईडी आ रही है। जितना ऑर्डर हमारे पास ज़्यादा होगा उसका साइज़ एक नंबर दिया हुआ है 200, ये एक रैंडम नंबर है। ये एक साइज़ बताया हुआ है कि हमने इसका एक इतना साइज़ रखा हुआ है। तो जो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा सेल हुआ होगा, जितने ज़्यादा उसके ऑर्डर आए होंगे उसका उतना साइज़ बड़ा है। तो हमारे पास ये देखें कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है रोड 150 रेड 44। इसका साइज़ बड़ा है दूसरों के साइज़ से। इसका मतलब ये है कि इसके ज़्यादा ऑर्डर आते हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास इसकी कॉस्ट भी बहुत हाई है, लेकिन हम इसको लेस प्राइस में बेच रहे हैं। ऑन दी अदर साइड अगर आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे तो हमारे पास जितने भी ऑफलाइन यानी कि ऑन साइड जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो हमारे पास लेस प्राइस में सेल हो रहे हैं, जबकि हमारे पास ऑनलाइन जितने भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो हायर प्राइस में सेल हो रहे हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द की है कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन में रेवेन्यू का डिफरेंस क्यों आ रहा था, क्योंकि हमारे पास ये इनकी प्राइस ज़्यादा है लेकिन ये लेस रेवेन्यू में या लेस प्राइस में शो हो रहा है। तो कॉस्ट इज हायर, ऑन द अदर साइड रेवेन्यू इज नॉट दैट मच हायर। अगर आप ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन को देखेंगे तो ऑनलाइन में आपको नज़र आएगा कि आपके पास प्राइसेस हाई हैं। जहाँ पे आपकी कॉस्ट हाई है वहाँ पे प्राइसेस और ज़्यादा हाई हैं। ये देखिएगा, ये आपको थाउजेंड्स में नज़र आ रहे हैं, जबकि ये आपके पास यूनिट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे $200, $2200, जबकि यहाँ पे $40,000 तक भी सेल्स दिखा रहा है। आप देखें ये प्रोडक्ट जो है वो $99,000 में भी गया है, जिसकी एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट $205 है। हो सकता है कि इसमें और इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, इस वजह से इसकी प्राइस
इसकी जो रेवेन्यू है वो हायर साइड पे। तो हमने देखा कि हम प्रोडक्ट एनालिसिस किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आए अपने जो नेम है इसका उसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक डिटेलिंग आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे एक अच्छा सा जो है वो हम नाम चूज कर सकते हैं जो जिसके थ्रू जो है वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट एनालिसिस यूजिंग स्कैटर प्लॉट, और हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल ड्यूज वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्ट। और इसको हम थोड़ा सा मिडिल में कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम बोल्ड कर देते हैं और सेकंड पार्ट को हम फॉन्ट्स का थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। तो ये हमारे पास होगी। अच्छा, इसमें हम और काम भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास कलर है इसकी ओपेसिटी का मतलब ये है कि ये कितना ट्रांसपेरेंट हो सकता है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपकी ओपेसिटी 100% है। आप इसको थोड़ा सा डिम कर सकते हैं ताकि इसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है। अगर आप 50% कर देंगे तो ये थोड़ा सा और आपको जो है वो विजिबल नज़र आएगा जो ओवरलैपिंग हो रही है। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट एनालिसिस किया। हमने दो क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ को कंसीडर किया। हमेशा याद रखिएगा जब आपके पास जब आपके पास पीरियोडिक डाटा हो उसके अगेंस्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो हमेशा लाइन चार्ट बनाएंगे। लेकिन हमारे पास अ, अगर हमारे पास दो क्वांटिटेटिव वैल्यू हो तो उसके साथ हम हमेशा स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। टैबलो की खूबसूरती ये है कि ये डायरेक्टली आपको ऑफर कर देता है बेस्ट चार्ट। और इधर आप ये देख भी रहे हैं कि ये डिफरेंशिएट भी कर रहा है विद द कलर कि हमारे पास ऑफलाइन सेल कौन सी है, ऑनलाइन कौन सी है, और हमारे पास ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट साइज कितने, जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा उतना बड़ा साइज होगा। दिस इज हाउ वी सी द प्रोडक्ट एनालिसिस एंड वी ऑल्सो सी देयर इज नो रिलेशन इन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड टोटल ड्यूज। बिकॉज हमें यहाँ पे कोई रिलेशन नज़र नहीं आया है, इट्स मीन देयर आर फ्यू अदर कॉस्ट एज वेल जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या रिलेशन बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो हम फर्दर कॉस्ट को जो है वो इसमें ऐड करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर देयर इज़ एनी रिलेशन और नॉट। अगर कोई रिलेशन नहीं बनता तो हमें इसके ऊपर एक रिपोर्ट मैनेजमेंट को देनी होगी ताकि हम ये बता सकें कि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है बिटवीन द कॉस्ट एंड द रेवेन्यू, ताकि हम अपने प्रॉफिट को अलाइन कर सकें, स्केल कर सकें अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई पैटर्न को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। हम इसी सेशन पे फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे और फर्दर एनालिसिस करेंगे इसी टॉपिक पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इससे पहले आपको दो ट्रेनिंग सेशंस अवेलेबल हैं, दिस वन इज़ द थर्ड सेशन। इन तीनों सेशंस को आप देखिएगा, क्वेश्चन करें। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कमेंट्स में तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएं, जो आपको समझ नहीं आ रही हो उसके बारे में पूछें। तो कमेंट्स करना सीखें, क्वेश्चन पूछना सीखें। अगर आपको जितने आप क्वेश्चंस जो हैं वो पूछेंगे उतने आप अपनी स्किल्स को स्ट्रेंथन करें एंड प्रैक्टिस करें। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलते हैं इसी की कंटिन्यूएशन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फ़ाइल बनाएं और काम करें। और जाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको सेव करवा लेते हैं। तो ये हम सेव करवा लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है वो डाटा अवेलेबल है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस विद स्कैटर प्लॉट। ये मैं सेव करवा लेता हूँ और ये मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास हमारी टैब्लो पब्लिक में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यही चीज़ जो है मैं आपको, यही फ़ाइल जो है मैं आपको डाउनलोड करके दे दूँगा जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।